हेलो एवरीवन, मैं सौरभ बिलवार और आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का हमारा 10th क्लास का जो चैप्टर चल रहा है हमारा मनी एंड क्रेडिट। और जिसमें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं करेंसी के बारे में। करेंसी क्या होती है, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है और चेक क्या होता है। तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि करेंसी, डिमांड डिपॉजिट और चेक, इनके बीच में ये क्या होते हैं और इनके बीच में ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखना करेंसी, करेंसी क्या होती है, क्या कुछ भी करेंसी के रूप में चल सकता है। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि आज के समय करेंसी के रूप में क्या क्या चलता है, इनको वैलिडिटी प्रोवाइड करने वाले कौन है। तो ये भाई क्या करेंसी के रूप में हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सोने का भी इस्तेमाल करते हैं, चांदी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और करते थे। पर आज इन चीज़ों की कीमत, ये जो मेटल्स हैं, ये जो धातुएं हैं, ये धातुएं काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि सारे लोग इसको एक्सेप्ट करें। बट करेंसी आज जिसको करेंसी के रूप में हमने मान्यता दी है, रिकॉग्नाइज किया गया है, ये रिकॉग्नाइज करने वाले कौन है कि कौन सी चीज़ करेंसी के रूप में एक्सेप्ट की जाएगी और कौन सी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। हमने लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने देख चुके हैं कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में हमने जो देखा, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में हमने क्या देखा था कि भाई मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में हमने एक चीज़ देखी थी कि जितनी भी जो हमने 5 तरीके के जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी पढ़े थे, तो इन सबको जो वैलिडिटी देने वाले कौन है, इन सबको जो वैलिडिटी देने वाले वो है हमारे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। यानी बैंकों के भी बैंक है, जो सबसे बड़े बैंक है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, आरबीआई है हमारे हेड होते हैं, सभी बैंकों के हेड, ठीक है। अब ये जो आरबीआई होते हैं, अब आरबीआई के भी एक हेड होते हैं, आपने सुना होगा गवर्नर, ठीक है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप देख लेना कि भाई सारी जितनी भी करेंसी आप जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आज हम जैसे हमारा एक नोट हो गया, ठीक है, नोट है हमारा, ये ध्यान रखना कि नोट आपने देखा होगा 10 का नोट हो या 50 का नोट है, नोट हो, ठीक है ना। और उसके आरबीआई के द्वारा उसको क्या दिया हो कि आरबीआई के द्वारा उसको वैलिडिटी दी जाती है कि भाई ये जो नोट है हमने छापा है, ये जो अभी जो नोट है इसको कोई भी मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई उस पर आपने देखा होगा, उस पर साइन होते हैं गवर्नर के, जहां पर लिखा रहता है, नोट के ऊपर लिखा था मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और नीचे उसके साइन होते हैं कि यदि अगर इसकी अवहेलना की जाती है, यदि कोई भी व्यक्ति एज अ करेंसी के रूप में उसको एक्सेप्ट नहीं करता, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि हाँ भाई ये 10 का नोट है, मैं नहीं मानता कि करेंसी है, तो ये कानूनन अपराध होता है, ये होता है कानून का उल्लंघन करना। तो करेंसी के रूप में जो नोट हमारे होते हैं हम उसको एक्सेप्ट करते ही करते हैं। अब एक चीज ये ध्यान रखना कि जो हमारी करेंसी होती है, ठीक है ना, करेंसी में हम जो मेन दो हमारी चीज चलती है, नोट्स होते हैं और कॉइन्स होते हैं। जो नोट्स और कॉइन, इनके बीच में पता क्या होता है कि इन दोनों को जो प्रिंट करने वाले, इन दोनों को अलाउ करने वाली जो दो अलग अलग संस्थाएं होती हैं। जो नोट हमारे, तो नोट को पब्लिश कौन करता है? नोट को पब्लिश करता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। और अगर हम बात करें कि कॉइन्स को कौन प्रिंट करता है, ठीक है ना, मतलब कॉइन्स को कौन छापता है, तो जो कॉइन्स को छापना तो नहीं होगा, अब मतलब जो कॉइन्स हमारे बनाता कौन है, कॉइन्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये होती है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है ना। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री। अगर हम बात करें, जो वित्त विभाग होता है हमारा, इसका सारा काम होता है कि सिक्कों का छापना, ठीक है, कि कितने सिक्के छापने हैं, कौन कौन से सिक्के निकालने हैं। तो ये हमारा डिपेंड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है उसके ऊपर। तो ये ध्यान रखना कि भाई नोट जो छापते हैं वो एक अलग संस्था होती है, और जो सिक्के जो चलाती है वो एक संस्था अलग है। तो ये ध्यान रखना, इतना तो हमारे यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब हम कुल मिलाकर बात करें तो करेंसी तो क्या होती है भाई? करेंसी का तो भाई कुल मिलाकर जिसको करेंसी के रूप में वैलिडिटी मिल चुकी है, आप उसको मना नहीं कर सकते हो। आरबीआई ने जिसको वैलिडिटी प्रोवाइड करवा दी है कि हाँ भाई, तो भाई कुल मिलाकर बात ये है कि भाई आप उसको मना नहीं कर सकते कि हाँ भाई हम इसको करेंसी नहीं मानते, ठीक है। तो क्या है डिमांड डिपॉजिट? तो करेंसी तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं डिमांड डिपॉजिट क्या है। हिंदी में कहते हैं हम इसको, डिमांड डिपॉजिट को जमा मांग। अभी जमा मांग क्या है? तो कुल मिलाकर जमा मांग क्या है, आपको पता होगा कि बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति के हमारे जैसे आपस में जितने भी हम सारे लोग हैं, जो हम क्या करते हैं, हम जो पैसा अर्न करते हैं पूरे मंथ पर, और पैसा अर्न करने के बाद जो पैसा, अब ऐसा तो नहीं होता ना कि हम सारा पैसा खत्म कर देते हैं या सारा पैसा खर्च कर लेते हैं। खर्च हो जाते हैं वो एक अलग बात है, बट हमारे पास क्या होता है, कुछ सेविंग भी होनी चाहिए और होती भी है। जो महीने मंथली हमारे पास जो सैलरी में से जो कुछ पैसा बच जाता है, उस पैसे का हम क्या करते हैं, उस पैसे को हम बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा देते हैं। उस पैसे को हम क्या करते हैं, बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा देते हैं, यानी जमा करवा देते हैं। तो कुल मिलाकर क्या है कि देखना है कि जमा मांग क्या है। द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड ऑफ
ऑन डिमांड, ठीक है ना। कुल मिलाकर ये क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारे बैंक के अंदर जो हमारा पैसा है, ठीक है ना, हम उसको क्या कर सकते हैं, हम अपनी मांग के अनुसार हम कभी भी निकाल सकते हैं। अब कुल मिलाकर आप किसका पैसा निकालोगे, आप वही तो पैसा निकालोगे जो आपने जमा करवाया है ना। तो एक बार दोबारा देख लेना, द डिपॉजिट्स, कुल मिलाकर जो पैसा जो डिपॉजिट किया है आपने इन द बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है ना, कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। तो भैया यही होता है जमा मांग यानी डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, कि आपने क्या किया है, जो डिपॉजिट किया हुआ है ना, आप उसकी डिमांड कर सकते हैं। आप डिमांड किसकी कर सकते हो, सिर्फ उसी की जो आपने डिपॉजिट किया हुआ है, यानी जो आपने जमा किया हुआ है आप उसी की मांग कर सकते हो। अब आप ये थोड़ी ना कि भाई बैंक में आप लोन लेने जा रहे हो है ना, और जब मर्जी आपने लोन उठाकर मांग रहे हो, हाँ भाई लाओ लोन दे दो, तो ऐसा कोई थोड़ा ना लोन दे देगा आपको। कुल मिलाकर क्या है, आप आसानी से जो पैसा मांग सकते हो उसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। जो आप अपने जो सेविंग होती है, आप सेविंग अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में आप जो पैसा सबमिट करवाते हैं अपने द्वारा, वही पैसे को हम क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। यानी ऐसा पैसा जो आपके बैंक में जमा है और आप जब आप उसकी कभी भी मांग कर सकते हो, तो ये क्या होता है हमारा डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, ये ध्यान रखना, डिमांड डिपॉजिट इसको नहीं भूलना है। अब कुल मिलाकर भाई आप इतना सारा पैसा जमा कराते हो बैंक अकाउंट के अंदर, तो कुल मिलाकर उस ब्रांच के अंदर कितने सारे लोगों के अकाउंट्स होते हैं, तो इतने सारे लोगों के अकाउंट्स होते हैं, काफी सारा पैसा भी होता है भाई, इतना सारा पैसा एक बैंक के अंदर, तो कुल मिलाकर काफी सारा पैसा, कुल मिलाकर एक कमरा तो बैंक से पैसों से भर जाना चाहिए बैंक का, है ना, पर नहीं भरा होता है ना। कुल मिलाकर पता क्या होता है कि जो बैंक होता है ना, अपने पास अपनी टोटल रिजर्व का, उसके बैंकों के अंदर मतलब जितने भी लोगों ने पैसा अमाउंट जमा करवाया, डिपॉजिट करवाया, उसका मात्र 15% अपने पास रखती है, 15% अपने पास रखती है, बाकी सारा वो सेंड कर देती है किसको, आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर वो उसको मांगती रहती है। और 15% क्यों रखती है अपने पास, कि भाई यदि कोई, काफी सारे व्यक्ति तो ऐसे भी तो होते हैं जो सिर्फ जमा करवाने नहीं जाते, जो सिर्फ मांगने भी जाते हैं कि हाँ भाई हमारा पैसा ना दे दो वापस, ठीक है, कुछ लोग पैसा निकालने भी जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, तो बैंक अपने पास अपनी कुल जमा का, कुल डिपॉजिट का कितना रखते हैं, मात्र 15% अपने पास में रखते हैं, ध्यान रखना। तो भाई 15% ये ध्यान रखते हैं। अब एक चीज और देख लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमारी चेक, कि भाई चेक क्या होता है, ठीक है। चेक क्या होता है, चेक इज अ पीस ऑफ पेपर दैट ऑर्डर्स टू अ बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट टू मेंशन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। कुल मिलाकर देखो भाई, कुल मिलाकर क्या कहना चाह रहा है, ये बात कहना चाह रहा है कि देखो चेक इज अ पीस ऑफ पेपर, ये एक कागज का टुकड़ा होता है, दैट ऑर्डर्स टू बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट, ठीक है। ये क्या करता है, ये बैंक को ऑर्डर करता है कि आप एक निश्चित राशि किसको दे दो, एक मेंशन पर्सन, एक मेंशन पर्सन होता है, मतलब क्या होता है कि भाई हम बैंक, आपने देखा वो चेक के पीछे लिख देते हैं हाँ भाई किसको देने पैसे, इसको देने हैं, ठीक है, चेक के अंदर लिख देते हैं हाँ भाई पैसा देना किसको है, इस व्यक्ति को पैसा देना है। तो कुल मिलाकर हम सबमिट करवा देते हैं, हम कैश भी ले सकते हैं और अपने बैंक में जमा भी करवा सकते हैं। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को भी ऑर्डर मिल सकता है, ये पर्सन को भी, और मतलब एक पर्सन है वो भी पैसा निकाल सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन भी के अंदर ही पैसा जमा कराया जा सकता है बाय चेक, ठीक है ना। इसमें आपको क्या होता है कि इसमें ना आपको कभी भी कैश लेने की जरूरत नहीं होती। मतलब यदि आपको कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो मान लीजिए कि मुझे सैलरी चाहिए, अब मुझे सैलरी चाहिए तो मुझे सैलरी चेक के रूप में मिल सकती है, और मेरे को जरूरी नहीं है कि मेरे हाथ में नोट आए या सिक्के आए। तो मुझे क्या मिल सकता है, मुझे मिल सकता है एक चेक, उस चेक में मेरा उस चेक को मैं लूंगा और क्या करूंगा, अपने अकाउंट में उसको जमा करवा दूंगा। तो ये होता है हमारा चेक, ठीक है ना। चेक ये क्या होता है, चेक इज अ पीस ऑफ पेपर दैट ऑर्डर्स टू अ बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट टू मेंशन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भैया ये ध्यान रख लेना, दोनों के ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। अब एक में नहीं पूछेंगे तो दो में जरूर पूछ ले जाएंगे, है ना। तो कुल मिलाकर ये सारी वो चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अब इससे आगे की वीडियो आपको डे बाय डे रोज मिलती रहेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।